दोस्तों ये जो डाइकिन के एसी का आप रिमोट देख रहे हो, इसके सारे फंक्शंस को अगर आप अच्छे से यूज करना सीख लेते हो तो आपका एसी भी काफी लंबे समय तक चलेगा, साथ ही आपका बिजली बिल भी काफी ज्यादा कम आएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, कभी भी आपको अपने एसी को डायरेक्ट मेन स्विच से ऑफ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये मैं आपको आगे प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो एसी आप देख रहे हो या फिर ये जो स्टेबलाइजर देख रहे हो, ये सभी मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे साइड में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं रिमोट के सारे फंक्शंस को मैं आपको बारीकी से बताता हूं। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है पावर ऑन ऑफ का बटन। ठीक है, अभी आप देख सकते हो हमारा एसी ऑफ है, वहां पे कोई भी लाइट नहीं जल रही है, स्क्रीन पे भी यहाँ पे देख सकते हो कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं एक बार इसको दबाऊंगा एसी में से एक साउंड आएगा, साथ ही वहां पे ग्रीन लाइट जलेगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देख सकते हो एक साउंड आया एसी में से और वहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो आप डिस्प्ले पे ग्रीन लाइट जल रही है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे एसी पे रिमोट पे भी आपको ऑन लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये तो पावर ऑन ऑफ की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ये पावर चिल क्या है। जैसे ही हम पावर चिल बटन को दबाते हैं तो एसी जो है अपने पंखे का फुल स्पीड पे आ जाएगा, टेम्परेचर वो सबसे ज्यादा कम कर लेगा, 18 डिग्री पे आ जाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा एसी अपने पूरे क्षमता का इस्तेमाल करेगा आपके रूम को ठंडा करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे ही हम करते देख सकते हैं यहाँ पे एसी ऑटोमेटिक सब कुछ कर लिया है, पंखा भी खुद के कंट्रोल में है, टेम्परेचर भी खुद के कंट्रोल में है। अब एसी का काम है रूम को जल्द से जल्द ठंड करना। ठीक है, और ये जो पावर चिल का टाइम है वो है 20 मिनट दोस्तों, क्योंकि एसी अपने क्षमता का फुल यूज करता है, इसीलिए 20 मिनट का कंपनी ने टाइमर दिया है। 20 मिनट तक आपका एसी पावर चिल मोड में आप चल सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको एसी के पावर चिल बटन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, जरूरत फील हो कभी कभी यूज करो। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फैन मोड। अब फैन मोड को मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी मैंने इसको 5 पे कर दिया तो एसी को मैनुअली मैंने 5 की स्पीड पे कर दिया है। ठीक है, फुल इसके फैन का फुल स्पीड है। अगर यहाँ पे मैं एक बार और दबाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ए का साइन दिख रहा है। ठीक है, ए का साइन है मतलब ऑटोमेटिक है, वो एसी खुद ही डिसाइड करेगा कि फैन के स्पीड को कितना रखना है। एक बार और मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये नाइट मोड है। नाइट मोड है यानी यहाँ पे भी एसी रात के हिसाब से फैन की स्पीड को एडजस्ट करेगा। और उसके बाद आपका मैनुअली स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हो 1 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है और 5 पॉइंट है। इस तरीके से आप फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मोड। अब मोड से क्या क्या होता है, जैसे मैं एक बार मोड को दबाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एसी का फैन मोड ऑन हो चुका है। ठीक है, यानी अभी एसी में सिर्फ और सिर्फ फैन चलेगा, कूलिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। एक बार और मैं अगर इसको दबाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ड्राई मोड ऑन हो गया। ये है बारिश के लिए, जब आपके रूम में पूरा बारिश का जो उमस है, गर्मी वाली फील होती है, तो जैसे ही आप इसका यूज करोगे तो आपके रूम के जो हवा की नमी है वो जो है आपका एसी सोख लेगा और फ्रेश ताजी हवा आपके रूम में फैला देगा। लेकिन ये बारिश के लिए। ठीक है, एक बार और हम दबाते हैं तो ये हमारा एसी का कूलिंग मोड आ चुका है, यानी अब जो है एसी हमारे रूम को ठंडा करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये मोड में 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है ये जो है टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए। आपका एसी 18 डिग्री पे फुल ठंडा करता है और 32 डिग्री पे सबसे कम ठंडा करता है। हमारा एसी अभी 27 डिग्री पे, चाहे तो हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हो 26, 25, 24 इस तरीके से कम करके हम 18 पे इसका फुल कूलिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा एसी जो यहाँ पे देख सकते हैं 18 पे है, यानी अपना फुल कूलिंग का पावर का यूज करेगा, एसी सबसे ज्यादा ठंडा होगा इस समय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है इकोनो मोड आपको देखने को मिल जाता है। अब ये इकोनो मोड क्या है, इसको हम जैसे ही दबाते हैं तो हमारा एसी स्मार्ट हो जाता है, अपने आप ये कम बिजली का इस्तेमाल करेगा और फैन की स्पीड को भी कम कर देगा और कूलिंग भी कम कर देगा। ठीक है, जिसके बाद जो है हमारा बिजली बिल की बचत होती है ये इकोनो मोड से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये स्विंग मोड देखने को मिल जाता है, इसको हम जैसे ही दबाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा फैन का ब्लोअर है, इसको आप हवा को एडजस्ट कर सकते हो कि हवा आपका ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, और जहाँ पे आपको रोकना है आप दोबारा प्रेस करोगे वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको दबाता हूँ, देख सकते हो यहीं पे रुक गया। अगर मुझे थोड़ा नीचे लाना है तो इसको थोड़ा नीचे आने देते हैं, जैसे कि मान लो मेरे फेस पे आना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे फेस पे आ रहा है, मैं इसको ऐसे ही दबाऊंगा, देख सकते हो साउंड भी आ गया और हमारा इसी सामने यहाँ पे रुक गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और स्विंग मोड आपको देखने को मिलता है। इस स्विंग से क्या होगा, आपका लेफ्ट राइट कंट्रोल होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे हवा आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप रूम के उस कोने में हवा जाए, तो आप देख सकते हो अंदर वाला जो है वो चीज़ घूम रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वो उस साइड जाएगी मैं उसको रोक दूंगा तो वो वहीं पे रुक जाएगी। अब देख सकते हो अंदर का भाग वो उस साइड घूम गया है, मैं इसको रोक देता हूँ तो अब वो उसी के पास रुक गया। ठीक है दोस्तों, आपके एसी रिमोट का सबसे काम का बटन है ये। इसके टोटल 2 फंक्शन है, पहला है गुड स्लीप और दूसरा है डिस्प्ले। अब ये गुड स्लीप क्या है, इसका आप रात में सोते समय इस्तेमाल कर सकते हो, बड़ा ही कमाल का फीचर है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको अगर आप नॉर्मली एक बार प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको टाइमर शुरू होता है कि कितने घंटे के लिए आपको गुड स्लीप फीचर को यूज़ करना है। तो मान लीजिए 8 घंटे आप सोते हैं तो 8 घंटे का यहाँ पे टाइमर आपने सेट कर लिया। ठीक है, देख लीजिए मैं यहाँ पे 8 घंटे का टाइमर यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर में भी चेंजेस करता है ये गुड स्लीप मोड, तो आप कितने डिग्री टेम्परेचर में चेंजेस चाहते हो। तो
तो मैं मान लीजिए यहाँ पे 5 डिग्री का टेम्परेचर में चेंजेस चाहता हूँ। अब ये चेंजेस क्या है, मान लीजिए रात में आपको सोने के लिए ज़्यादा ठंडक चाहिए होती है, तो एसी अभी देख सकते हो हमारा जो 24 डिग्री पे सेट है। अब जैसे जैसे रात बीतती है मौसम ठंडा होते जाता है, तो सुबह तक आपका एसी टेम्परेचर में 5 डिग्री चेंजेस कर देगा। यानी जब आप सुबह उठोगे तो आपको एसी यहाँ पे 29 डिग्री टेम्परेचर पे मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका बिजली बिल भी कम आएगा और आपको नींद भी बड़ी मस्त आएगी। अब यहाँ पे इस बटन का दूसरा यूज है डिस्प्ले का यूज करने के लिए। अभी आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ब्लैक ब्लैक है, लेकिन जैसे ही आप इस बटन को लगातार 3 सेकंड तक प्रेस करके रखते हो तो अब यहाँ पे दिखा रहा है एसी का कंजम्पशन, यानी अपनी एसी क्षमता का कितना यूज कर रहा है। तो देख सकते हो अभी हमारा एसी 99% अपनी क्षमता का यूज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दोबारा अगर हम इसको प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे ये बताएगा हमारे रूम का टेम्परेचर क्या है। तो देख सकते हो अभी हमारे रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री है, यानी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फिर से इसको प्रेस करके रखते हैं 3 सेकंड तक, तो अब हमारा एसी बता रहा है कि आपने कितने टेम्परेचर पे एसी को सेट कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो 24 डिग्री पे कर रखा है, रिमोट में भी दिखा रहा है और वहाँ पे भी दिखा रहा है 24 डिग्री पे कर रखा है। दोबारा से हम फिर से इसको प्रेस करके रखते हैं तो ये जो है हमारा फिर से स्क्रीन ऑफ हो गया। ठीक है, देख सकते हो फिर से प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड तक तो फिर से एसी का कंजम्पशन दिखाएगा। देख सकते हो 97% यूज कर रहा है। तो ये जो है हो गया इस बटन का इस्तेमाल, गुड स्लीप हो गया और डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, सबसे काम का बटन यही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये है फिल्टर क्लीन। इस बटन को हम जैसे ही दबाते हैं तो एसी के अंदर फिल्टर क्लीन प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसके बाद जो एसी को तकरीबन आधा 1 घंटा समय लगता है, वो अपना आराम से अंदर क्लीन करता रहता है अगर हम फिल्टर क्लीन बटन को दबा देते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये भी आप समझ लीजिए, ये भी बड़ा मस्त फीचर, ये है टाइमर। अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑन का बटन देखकर दबाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 4 घंटे 5 घंटे तक मेरा एसी ऑन रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली एसी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसे कैंसिल कर सकता हूँ, फिर से मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एसी मेरा जो है 3 घंटे बाद ऑफ हो जाए, तो मैं यहाँ पे ऑफ बटन को दबाता हूँ, देख सकते हैं। तो अब जो है मेरा एसी 3 घंटे बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा अगर मैं इस बटन का इस्तेमाल करता हूँ तो। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कोंडा मोड, ये मैं इसको रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम कोंडा मोड का बटन को दबाते हैं, ठीक है, जैसे दबाऊंगा तो ये जो है ब्लोअर को ऊपर छत पे एडजस्ट कर देगा, जिससे क्या है जो एसी की डायरेक्ट हवा होती है रात को सोते समय शरीर पे नहीं लगना चाहिए क्योंकि तबियत खराब हो जाती है। तो एसी जो है स्मार्टली हवा को पहले छत पे फेंकेगा और फिर हवा टकरा करके नीचे आएगी, जिससे कि तबियत वगैरह खराब नहीं होती है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है क्योंकि आपको बेडरूम में डायरेक्ट आपके शरीर पे ब्लोअर की हवा नहीं आनी चाहिए। अगर वापस हम एक बार कोंडा बटन को दबाएंगे तो फिर वापस पहले वाली जगह पे आ जाएगा जहां पर वो ब्लोवर पहले से सेट था, जैसे कि मैंने दबाया तो देख सकते हो। आपको अपने एसी को डायरेक्ट मेन स्विच से यहां से ऑफ क्यों नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको लाइव दिखाता हूं। जैसे कि देखो, सबसे पहले अगर हम रिमोट से बंद करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एसी को बंद कर दिया। ठीक है, अब चलिए बाहर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे कंप्रेसर के पास आते हैं, बाहर आउटडोर यूनिट के पास, तो देख सकते हैं ये अभी भी अपने फुल क्षमता के साथ चल रहा है। आप यहाँ पे इसको नोटिस करो, आपको दिखाता हूँ, अभी भी ये अपने फुल क्षमता के साथ चल रहा है। आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, अब चलिए हम डायरेक्ट स्विच से ऑफ करते हैं तो क्या होता है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने स्टूडियो में और यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट एसी को यहाँ पे 41% क्षमता का यूज़ कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑफ करते हैं। ठीक है, ऑफ कर दिए। अब चलिए दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है रुकना शुरू हो गया, देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्रेसर तुरंत रुक जाएगा, मात्र 10 से 15 सेकंड में आप देख सकते हो रुकना शुरू हो चुका है। और देख सको यहाँ पे देखो रुक गया। यही होता है, अगर हम डायरेक्ट ऑफ करते हैं मेन बोर्ड से तो डायरेक्ट हमारा कंप्रेसर रुक जाता है और वो जितना हीट रहेगा उतने ही हीट पे बेचारा अब गर्म होता रहेगा धूप में। लेकिन अगर हम स्मार्टली बटन से ऑफ करते हैं तो ये 2 मिनट तक चलता है ताकि हमारा कंप्रेसर ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा हो जाए। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजली बिल कम आए, ठीक है, लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। लोग एसी को 18 डिग्री पे कर देते हैं और रात में कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अरे भाई, ऐसे में एसी अपने पूरी क्षमता का यूज करता रहेगा सारी रात, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। आपको अगर एक स्मार्ट एसी यूजर हो तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर को यहाँ पे 25 से 26 के बीच रखना है। अब ऐसे में क्या होगा, एसी अपने कंजम्पशन का मात्र 5 से 10% या 20% यूज करेगा और आपका रूम उतना ही ठंडा रहेगा जितना आपके लिए सोने के लिए परफेक्ट हो।